हर साल लाखों स्टूडेंट पीसीबी लेते हैं और उनमें से 90% स्टूडेंट को बस एक ही चीज पता होती है, दैट इज योर नीट। लेकिन पीसीबी के लेने के बाद सिर्फ और सिर्फ आपके पास नीट का ऑप्शन नहीं बचता, देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस आर आल्सो अवेलेबल, है ना? जो कि आपको आंखें खोलने की जरूरत है एंड देखने की जरूरत है कि हमारे पास और भी क्या करियर अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं मैम, एंड किस में हमारे बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट सेक्टर है ना? क्योंकि अगर आपने नीट लिया है ना? अगर आपने पीसीबी लिया, दैट इज़ ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इन योर 12th, है ना? तो बच्चों के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है सिवाय नीट के, है ना? लेकिन ऐसा बात नहीं है। आपको करियर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, आपको करियर ऑप्शंस के बारे में नहीं पता है, सो दिस इज़ व्हाई यू थिंक लाइक दिस, है ना? कि आपका जो बेसिकली लाइफ है वो सिर्फ और सिर्फ नीट के इर्द-गिर्द घूम रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है ना? देयर आर मल्टीपल ऑफ थिंग्स आल्सो अवेलेबल इन आवर basically world, है ना? So first of all, welcome back to my channel, that is a Fatafat Focus. In this video we will talk about the top 10 PCB sectors, है ना, for the career opportunity for the PCB student, है ना? क्योंकि अगर आप PCB लेते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास नीट ही का ऑप्शन नहीं बचता, देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस आर आल्सो अवेलेबल, है ना? बट यस, जो हमारा है फर्स्ट ऑप्शन इज फॉर द PCB स्टूडेंट, दैट इज योर नीट, है ना? जिसके बारे में हमारे 100% स्टूडेंट को पता होता ही है ना? एंड जितने बच्चों ने हमारा PCB लिया है ना, उनका अगर सपना हो बीएससी नर्सिंग करने का, उनका सपना हो या ना हो, हमारे डॉक्टर बनने का उनका सपना हो या ना हो, हमारे एमबीबीएस करने का, डेंटल करने का, आयुर्वेदा करने का, हमारे वेटनरी करने का, है ना? बट स्टिल वो नीट देते हैं, है ना? द काइंड ऑफ रेट रेस, है ना, कि वो बच्चे भी दे रहे हैं तो मैं भी दूंगा, है ना? क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं, है ना? बट नहीं, आपके पास करियर अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आपको कोई करियर गाइड करने वाला नहीं है ना? बेसिकली आपको कोई बताने वाला नहीं है ना? दैट इज द लैकिंग पॉइंट, है ना, फॉर द स्टूडेंट, है ना? लेकिन yes, in this video I will talk about this, है ना? There are multiple options are also available for the PCB student as well, है ना? And yes, first of all is your NEET UG exam, जिसके बारे में हमारे 100% को पता ही होता है। एंड जितने बच्चों ने हमारे PCB लिया है ना, वो हमेशा जरूर से जरूर नीट एग्जाम देते ही देते हैं, है ना? एंड yes, by the NEET you get enrollment in your best medical colleges, your for the courses of your MBBS, BDS, BMS, BHMS, BSMS, है ना? एंड yes, जो बेसिकली आपको टॉप इंडिया के जो मेडिकल कॉलेज में इनमें आपको एडमिशन मिलने का चांस मिलता है ना, फ्रॉम द टॉप यूनिवर्सिटी और द डूइंग द कोर्स दैट इज एमबीबीएस, है ना, बीडीएस, बीएमएस, वेटनरी का भी, एंड आफ्टर दैट योर बीएससी नर्सिंग का भी, है ना? देयर आर मल्टीपल ऑफ कॉलेजेस आर आल्सो अवेलेबल, जो कि हमारे आपके नीट के स्कोर के बेसिस पे आपको बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्सेज में भी एडमिशन करवाते हैं, है ना? लेकिन इनके लिए भी आपकी हमारी जो रैंकिंग है वो काफी हाई होनी चाहिए, तभी आपको इसमें एडमिशन मिल सकती है ना? सो दिस इज व्हाई आप अपने स्टेट का बीएससी नर्सिंग का फॉर्म, आप अपने नेशनल लेवल का दैट इज जिपमर का एंड एम्स का बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल का फॉर्म जरूर से अप्लाई करो, ठीक है? और अपने ऑप्शंस खुले रखो बेसिकली, है ना? जाना नहीं जाना वो अलग बात है ना? बट एट अ करंट टाइम what you have to do, like you open your mainly what that is your options, है ना? एंड देयर आर मल्टीपल ऑफ एग्जाम्स आल्सो अवेलेबल अदर देन नीट, ठीक है? एंड यस, हमारा जो नीट हो गया, ठीक है? इसके बाद जो हमारा दैट इज योर सेकंड मोस्ट फेमस एग्जाम, दैट इज योर सीयूटी, एंड दैट इज योर सीयूटी एग्जाम, दैट इज सीयूटी यूजी एग्जाम, है ना? एंड इसके बेसिस पे आपको हमारे इंडिया की जो हमारी टॉप यूनिवर्सिटी है ना, उनमें आपको ग्रेजुएशन करने का मौका मिलता है। देयर आर मल्टीपल ऑफ कोर्सेज दे प्रोवाइडेड, है ना? एंड इसके साथ साथ अब तो हमारे हर एक स्टेट में अगर आप लोकल कॉलेज में भी एडमिशन करवा रहे हो तो सीयूटी कंपलसरी कर दिया गया है ना? विदाउट सीयूटी एग्जाम आप अपने किसी भी ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं करवा सकते, है ना? लोकल कॉलेज है वहां पे थोड़ा बहुत चल जाता है, बट अदरवाइज आप हमारा डीयू हो गया, बीएचयू हो गया, जेएनयू होगा, है ना, विदाउट सीयूटी आप इसमें एडमिशन नहीं करवा सकते, है ना? जिसमें कि आपको टॉप कॉलेजेस में फ्रॉम द यूनिवर्सिटी आपको करने का मौका मिलती है। लाइफ साइंसेज में, है ना, अगर आपके पास पीसीबी ही है, अगर आप पीसीबी से ही आप अपने करियर आगे देखना चाहते हो, है ना, तो यू हैव टू डू द ऑप्शंस लाइक योर माइक्रोबायोलॉजी, योर बायोटेक्नोलॉजी, your botany, zoology and agriculture, है ना? This is the all courses that provided in the universities basically, है ना? And yes, always remember one single seat of paper does not decide your future, है ना? There are multiple of things are also available, है ना? But yes, always open your options, है ना? ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन देखो, ज्यादा से ज्यादा चीजें देखो, एंड देखो हमारे मेरे लिए कौन सी चीज ज्यादा से ज्यादा फिट हो सकती है ना? क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम हमें पता नहीं होता है ना, कि हमारे लाइफ में या फिर हमें क्या पसंद है ना? वी टेक अ लॉट्स ऑफ टाइम, है ना, टू एनालाइज कि हमें क्या चीजें करनी है और हमें कहाँ जाना पसंद है ना? बट ड्यूरिंग ऑन दैट फेज वी वेस्ट आर मोस्ट ऑफ द प्रीसियस टाइम, है ना, जो कि नहीं करने चाहिए बेसिकली, है ना? एंड यस, फर्स्ट एग्जाम योर नीट, सेकंड वन इज योर सीयूटी, थर्ड एंड वन इज योर एम्स एंड जिपमर का और द बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल का एग्जाम, है ना? अभी जो है इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आउट हो चुका है ना?
इसका जो रजिस्ट्रेशन डेट हमारा 24 ऑफ अप्रैल तक रहने वाला है, तो फटाफट टिल दैट डेट फटाफट आप लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर दो, जरूर से जरूर, है ना, जिसके थ्रू आपको बेस्ट एक्सपोजर एंड हमारे मेडिकल कॉलेज में, दैट इज और हमारे जो भारत की टॉप यूनिवर्सिटी है, टॉप मेडिकल कॉलेज है, दैट इज और एम्स एंड जिपमर, वहां से आपको बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, क्योंकि अगर आप बीएससी नर्सिंग कर ही रहे हो तो बेस्ट यूनिवर्सिटी से करो, बेस्ट मेडिकल कॉलेज से करो, नेशनल से नहीं तो डिस्ट्रिक्ट के कम से कम बेस्ट कॉलेज से करो, अपने स्टेट की बेस्ट मेडिकल कॉलेज से करो, दैट वुड बी बेटर फॉर यू, है ना। अदरवाइज बीएससी नर्सिंग करने के बाद सिर्फ और सिर्फ आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा, 9 to 5 जॉब करो फॉर द ओनली द 8,000 to 10,000 सैलरी, है ना, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी सभी लोग जानते हैं, है ना, एंड व्हाट इज द रियलिटी ऑफ नर्स, यू आल्सो नो अबाउट दैट, है ना। सो दिस इज व्हाई इफ यू डू द बीएससी नर्सिंग, देन आप अपने स्टेट के बेस्ट से बेस्ट कॉलेज से करो, अपने नेशनल लेवल के एम्स से करो, काफी अच्छी बात है ये, क्योंकि एम्स का टैग ही बहुत बड़ा है खुद में, ठीक है, ब्रांड है बेसिकली, है ना। एंड यस, अगर आप बीएससी नर्सिंग का एंड बीएससी पैरामेडिकल का फॉर्म अप्लाई करते हो फ्रॉम द एम्स, तो आपको बीएससी नर्सिंग करने का मिलता है, आफ्टर दैट आपको बेस्ट एक्सपोजर मिलते हैं एंड, है ना, एंड बेस्ट मेडिकल अपॉर्चुनिटी मिलती है बेसिकली, बहुत सारे कोर्सेज, जैसे मैंने बीएससी पैरामेडिकल में आपके रेडियोलॉजी, आपकी ओटी और फिजियोथेरेपी, है ना, देयर आर मल्टीपल कोर्सेज दे आल्सो प्रोवाइडेड, है ना। ब्रांड हमारा एम्स तो है ही बेसिकली, है ना, क्वालिटी हमारे गोल्ड स्टैंडर्ड है ना, मतलब अगर आपको एम्स में जो चीजें प्रोवाइड कराई जा रही है वो आपको किसी भी कॉलेज में, है ना, किसी भी अदर स्टेट के कॉलेज में, है ना, उसका स्टैंडर्ड कम ही होगा, है ना, मतलब जो हाई स्टैंडर्ड है वो हमारे एम्स का ही है ना। सो दिस इज व्हाई द बेस्ट क्लिनिकल एक्सपोजर जो है बेसिकली वो हमारे एम्स में मिलता है। तो इफ यू डू बीएससी नर्सिंग, इफ यू डू बीएससी पैरामेडिकल, है ना, तो देन यू ऑलवेज डू फ्रॉम दी एम्स या फिर अपने स्टेट के बेस्ट से बेस्ट कॉलेज से करो, है ना, ताकि आपको बेस्ट एक्सपोजर, बेस्ट एनवायरनमेंट मिल सके, है ना। एंड यस, दैट इज द फोर्थ ऑप्शन विल बी योर आईएटी का एग्जाम, है ना, फॉर दी दैट इज योर रिसर्च, है ना, एंड नेक्स्ट का एग्जाम, है ना, दिस इज आल्सो एन बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस एज वेल, जिसमें कि हमारे पीसीबी स्टूडेंट एलिजिबल है। यस, यू हर्ड इट राइट, दैट इज इन दोनों एग्जाम में हमारे पीसीबी स्टूडेंट फुल्ली एलिजिबल है, आप इसका एग्जाम दे सकते हो, आप इसका पेपर निकाल सकते हो बेसिकली, है ना। एंड यस, इसमें अगर आपका इंटरेस्ट है फॉरेंसिक साइंस में जाने का, अगर आपका इंटरेस्ट है रिसर्च में जाने का, है ना, तो जरूर से इसका एग्जाम दो, ठीक है, यानी इनके एग्जाम के बारे में बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है ना, तो कंपटीशन थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू नीट, लेकिन हाँ, आपको थोड़ा सा कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा, एंड जो आपका एग्जाम है वो हमारे नीट के एग्जाम के बाद ही होगा, है ना, लेकिन एट अ करेंट टाइम पे इसका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आउट हो चुका है, वो फिलअप किए जा रहे हैं, तो आप लोग इसका भी एग्जाम जरूर से जरूर फॉर्म फिलअप कर देना, है ना। अगर आप इस एग्जाम को निकाल लेते हो और आपको 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स कराया जाता है, दैट इज योर बीएससी एंड एमएससी एक साथ में, है ना, जिसमें कि आपसे अगर आप करते हो तो आइजर्स आप बेंगलोर से करो, इनकी जो कट ऑफ है काफी हाई जाती है बेसिकली, टॉप यूनिवर्सिटी हमारी रिसर्च के लिए, है ना। आफ्टर दैट योर नाइजर नेस्ट का, है ना, ये भी हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में आते हैं, इनकी जो बेसिकली फैसिलिटी है वो डायरेक्टली हमारे रेगुलेट किए जाते हैं बाय द पीएम ऑफ आर इंडिया, है ना। एंड यस, ये हमारे जितने भी हमारे स्टूडेंट होते हैं, है ना, उनको वो स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, उनको वो स्टाइपेंड भी देते हैं बेसिकली, है ना, मतलब सरकार इन बच्चों पे बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, है ना। एंड आफ्टर दैट अगर आपके सेमेस्टर वाइज में 70% 80% आप स्कोर कर पा रहे हो, है ना, देन यू सिक्योर योर जॉब, है ना, मतलब ये कि आपका सिक्योर है, आपका जॉब कोई नहीं ले रहा है आपसे, ठीक है, आपको बेस्ट से बेस्ट पैकेज दे करके भारत गवर्नमेंट चाहेगी कि मैंने अगर इस बच्चे पे इतना कंट्रीब्यूट किया, है ना, मैंने इस बच्चे पे इतना खर्च किया, है ना, तो इसके रिटर्न में ये बच्चा रहे हमारे साथ, मेरे साथ काम करे, हमारे देश के लिए काम करे, है ना, क्योंकि सभी देश तरक्की चाहती है बेसिकली, है ना, तो दे वांट कि हमारे देश की अच्छे से अच्छे साइंटिस्ट निकले, फोरेंसिक्स लैब में निकले, है ना। सो दिस इज व्हाई बेसिकली, है ना, इफ यू वांट, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट, है ना, इन योर रिसर्च, इन योर फोरेंसिक साइंस, तो आप लोग जरूर से इसका एग्जाम दो, है ना, लेकिन जाना नहीं जाना वो अलग बात है, बट एट अ करेंट टाइम आप इसका फॉर्म जरूर से अप्लाई करो, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू गिव योर एग्जाम, ठीक है। एंड यस, इसका जो एग्जाम है हमारा 6 एंड 7 जून को होने वाला है, ठीक है, यस। एंड इसका जो है मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी इन द डेप्थ ऑफ दिस, है ना, कि आपको कैसे एग्जाम करना है, आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, व्हाट इज द सिलेबस पैटर्न, एच एंड एवरीथिंग, देयर इज नो वरी अबाउट दैट, है। बट इन दिस वीडियो आई विल टॉक ओनली अबाउट दी व्हाट इज द अदर ऑप्शंस, है ना। फर्स्ट वन इज योर नीट, जिनके बारे में पता होता ही है, सीयूटी, एम्स पैरामेडिकल एंड जिपमर, एंड आफ्टर दैट योर नेक्स्ट का एग्जाम फॉर द रिसर्च एंड फॉरेंसिक साइंस, है ना। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है इन एग्रीकल्चर फील्ड, है ना, इन हॉर्टिकल्चर फील्ड, इन योर फिशरी फील्ड, तो आप लोग इसका भी एग्जाम दे सकते हो, है ना। दिस इज योर प्रोफेशनल डिग्री, है ना, प्लेन ग्रेजुएशन डिग्री दैट इज डिफरेंट, लेकिन ये हमारे जितने भी मैंने बताया है ना, ये हमारे प्रोफेशनल डिग्री, ठीक है, इनकी वैल्यू ज्यादा होती है बेसिकली, है ना। एंड आफ्टर दैट आप अपने नेशनल लेवल पे जो हमारे आईसर का एग्जाम होता है उसका भी एग्जाम दो, अपने स्टेट लेवल पे जो हमारे
कंबाइंड इंट्रेंस टेस्ट होता है फॉर द एग्रीकल्चर, फॉर द बीएससी नर्सिंग, आप उनका भी एग्जाम जरूर से जरूर दो, ठीक है। एंड इसके बाद आपको मौका मिलता है फॉर दी परस्यू द डिग्री दैट इज अ बीएससी इन एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, फिशरी एंड फॉरेस्ट्री, है ना। दिस आल्सो ऑल दी 4 ईयर ऑफ कोर्स, ये भी हमारे 4 साल की डिग्री की कोर्स है बेसिकली, है ना, जिसमें कि आपको प्रोफेशनल कोर्स मिलते हैं। एंड आफ्टर दैट यू बिकम एन एग्रीकल्चर ऑफिसर, अगर आप बन जाते हो तो काफी अच्छी सैलरी होती है, दैट इज और 80,000 to 90,000 प्लस ही होती है, ठीक है। सो यस, इफ यू हैव इंटरेस्ट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, अगर आप चाहते हैं फार्मर्स की हेल्प करना, अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में, क्योंकि देखो अभी एट अ करेंट टाइम पे हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग को काफी ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है ना, मतलब ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी हमारे एग्रीकल्चर फील्ड वाले के लिए निकला जा रहा है ना। तो देयर आर मल्टीपल एंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी आर आल्सो अवेलेबल इन योर एग्रीकल्चर फील्ड, है ना। तो इफ यू हैव इंटरेस्ट इन फार्मिंग, इफ यू हैड इंटरेस्ट इन योर एग्रीकल्चर, तो आप लोग जरूर से जरूर इस करियर अपॉर्चुनिटी को ये करो बेसिकली, है ना, परस्यू करो, है ना। आफ्टर दैट योर एमएनएस, दैट इज अ मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, है ना। इनके बारे में तो बच्चों को पता होता ही होता है ना, अगर नहीं भी होता है तो मैं बताऊं। इसकी जो 2 एंट्री होती है बेसिकली, एमएनएस की 2 एंट्री होती है, वन फॉर द नीट, है ना, जो बच्चे 12th वाले हैं जिन्होंने नीट का एग्जाम देना है उनका होता है फॉर द एमएनएस के लिए। एंड आफ्टर दैट हमारे वो बच्चे जिन्होंने अपनी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर रखी है ना, मतलब इनकी 2 एंट्री होती है मैम, फॉर द बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट एंड फॉर द नीट स्टूडेंट एज वेल, है ना। नीट स्टूडेंट का जो एग्जाम होता है वो ईच एंड एवरी ईयर हो रहा होता है, सो दिस इज व्हाई इट इज परमानेंट, है ना, जिसमें हमारे भारत के टोटल 220 बच्चों को ईच एंड एवरी साल सेलेक्ट किया जाता है ना, जिसके में कि 4 साल की डिग्री उनकी कराई जाती है। आफ्टर दैट दे बिकम एज ए ल्यूटेंट, है ना, क्योंकि दे जब इनकी जो बेसिकली जॉब स्टार्ट की जाती है ना, या फिर इन्होंने अपनी बीएससी नर्सिंग अगर आपका सेलेक्ट हो जाता है एमएनएस में, तो जो हमारी 4 साल की डिग्री कराई जाएगी उस टाइम पे इससे इन्हें स्टाइपेंड भी दिया जाता है, इन्हें सैलरी भी दी जाती है, सैलरी तो नहीं कह सकते, स्टाइपेंड दी जाता है, बेसिकली स्कॉलरशिप भी दी जाती है। एंड आफ्टर दैट आपकी जितनी भी एजुकेशन है ना, वो सब कुछ हमारी गवर्नमेंट द्वारा फंडेड होता है। मतलब अगर आप एक बार सेलेक्ट हो जाते हैं हमारे एमएनएस में तो आपको 1 भी रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं, है ना। एंड यस, अगर आपने बीएससी नर्सिंग के बाद अगर आप एमएनएस में जाना चाहते हो तो इसकी वैकेंसी हमारी आउट होती है, लेकिन इसकी जो वैकेंसी है वो हमारी ईच एंड एवरी डे नहीं निकलती है ना। सो बेसिकली इट्स डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट, है ना, कि भारत सरकार को जब इसकी रिक्वायरमेंट होती है ऑन दैट टाइम दे रिलीज द वैकेंसी फॉर द एमएनएस फॉर द नर्सिंग स्टूडेंट, लेकिन जो नीट का होता है वो ईच एंड एवरी ईयर हो रहा होता है ना। इसका जो बेसिकली प्रोसीजर है, सबसे पहले आपका नीट का स्कोर देखे जाएंगे, उसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आफ्टर दैट यू हैव टू गिव द एग्जाम दैट इज योर सीबीटी एग्जाम, जिसमें कि आपके 80 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 40 marks from the English and 40 marks from the GK reasoning maths, है ना। And after that आपका इंटरव्यू होता है, that make the hard exam, and after that your medical test, है ना। yes, and लास्ट में सिर्फ हमारे 220 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, है ना। एंड बेनिफिट्स आपको बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल मिलती है ना, बहुत ही अच्छी सैलरी दैट इज 90,000 प्लस मिलती है। एंड आफ्टर दैट फ्रॉम दी अप्लाइंग ऑफ द 8th पे कमीशन 1 लाख प्लस सैलरी हो जाएगी फ्रॉम द स्टार्टिंग। एंड जैसे आप इसमें स्टार्ट करते हो अपनी जॉब, तो आपको प्रॉपर कैडेट प्रॉपर रैंक दी जाते हैं एंड आप वर्क करते हो एज अ कमिश्नराइज्ड ऑफिसर एज अ ल्यूटेंट, है ना। एंड आपकी इसमें ईयर टू ईयर प्रमोशंस भी हो रहा होता है ना, सो देयर इज नो वरी अबाउट दैट, ठीक है। एंड यस, इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर द नीट एग्जाम, है ना, अगर आपको चाहिए एमएनएस का हमारा क्या दैट इज फॉर द सीबीटी नोट्स, तो इन जस्ट 300 यू गेट दिस नोट्स, है ना, वाई मी। एंड आफ्टर दैट इफ यू वांट, है ना, कि मैम हमें बहुत सारे एग्जाम के बारे में पता होना चाहिए, हमें मेंटरशिप नहीं मिल पा रही है, हमें पास बहुत सारे डाउट्स मैम, हमें अगर सीबीटी सिलेबस पढ़ते पढ़ते कुछ डाउट है तो हम कहाँ से पूछ सकते हैं मैम, है ना। तो देयर आर मल्टीपल ऑफ थिंग्स, तो यू कैन आल्सो एनरोल दिस, दैट इज इन जस्ट 500 यू गेट द नोट्स एंड द मेंटरशिप एज वेल, है ना। एंड इनके साथ साथ इन मेंटरशिप में मैं बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी, बेस्ट करियर स्किल्स, बेस्ट करियर क्या क्या किए जा सकते हैं, मैं सब कुछ प्रोवाइड कराऊंगी, है ना। सो इफ यू हैव इंटरेस्ट इनटू दिस, देन यस यू कैन रीच आउट to me, and after that I'll be tell you further process, है ना। And yes, in just 300 you get the whole the syllabus of your MNS, that is a CBT syllabus, and after that your mentorship, है ना, in 500। and फटाफट टेलीग्राम चैनल जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आफ्टर दैट योर व्हाट्सएप चैनल उसे फटाफट ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं इन चैनल में अपडेट्स डालती रहती हूँ। एंड आफ्टर दैट आई आल्सो अपलोड 5 to 10 क्वेश्चन ईच अ डे, है ना, जिसमें कि आपकी प्रिपरेशन कराई जाती है ताकि आप अवगत रहो कि हमारे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन योर सीबीटी मार्क्स, है ना, इन योर सीबीटी एग्जाम्स बेसिकली, है ना। सो फटाफट इस चैनल को ज्वाइन कर लेना, है ना। एंड आफ्टर दैट अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो अपने फ्रेंड्स से ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। एंड आफ्टर दैट डू सब्सक्राइब to the channel, and after that show some kind of efforts and support guys, है ना। and yes, आप जो है अपने स्टेट का फार्मेसी का एंड आफ्टर दैट योर स्टेट कंबाइंड जो इंट्रेंस टेस्ट होता है उसे आप जरूर से दो फॉर द एडमिशन ऑफ योर बीएससी नर्सिंग, फॉर द एडमिशन ऑफ पैरामेडिकल, फॉर द एडमिशन ऑफ एग्रीकल्चर, फॉर द एडमिशन ऑफ बी फार्मा,
है ना। दिस इज ऑल्सो एन बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी फॉर यू, लेकिन अगर आप ये सारी डिग्री कर रहे हो तो लेकिन आप बेस्ट कॉलेज से करो, है ना। अब ऐसा कि मैम आप तो सभी को बोल रहे हो बेस्ट कॉलेज से, है ना, कॉम्पिटिशन में मैम बढ़ा रही हो, है ना, लेकिन देखो कॉम्पिटिशन तो है, लेकिन अगर बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी चाहिए, है ना, बेस्ट करियर एक्सपोजर चाहिए, तो आप लोग बेस्ट कॉलेज से करो, दैट वुड मैटर, है ना। वरना अगर आप लोग लोकल कॉलेज से कर रहे हो, है ना, तो उससे अच्छा है आप लोग कोई ऑनलाइन डिग्री में कोर्स करवा लो बेसिकली, है ना, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू फोकस ऑन द बिल्डिंग द स्किल्स, है ना, क्योंकि डिग्री बहुत सारे बच्चों को मिल रही है ना, डिग्री खरीदी जा रही है बेसिकली अभी, है ना, डिग्री की कोई वैल्यू नहीं रह गई है अभी हमारे टाइम पे, है ना, तो यू हैव टू डेवलप स्किल्स बेसिकली, है ना, सो दिस इज व्हाई आई टेल अबाउट दिस, है ना, एंड यस दिस इज द बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस एज वेल, ठीक है। एंड यस अगर आप नीट का एग्जाम देते हो, है ना, तो आप करियर मेडिकल में ही जाते हो, है ना। आइए अटेंडेंस का एग्जाम देते हो तो आप लोग रिसर्च में जाते हो एंड फॉरेंसिक साइंस, है ना, प्योर साइंटिफिक एंड इनोवेशन होते हैं हमारे, है ना, एंड इसके जो बेसिकली ऑलमोस्ट हमारे स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर जाते हैं हमारे ईच एंड एवरी स्टूडेंट को, एंड अगर आप 70 to 80% स्कोर कर ले रहे हो इन योर एग्जाम, तो आपकी जो बेसिकली जॉब है वो सिक्योर है, यस। एंड अगर आपका इंटरेस्ट है इन एग्रीकल्चर, क्योंकि अभी के टाइम पे ऑर्गेनिक फार्मिंग को काफी ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है ना, एंड यस इंडिया इज अ मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, है ना, तो इनको फीड करने के लिए काफी ज्यादा हमें क्या चाहिए, दैट इज योर हमारी सामान चाहिए बेसिकली, है ना, एंड हमें लागत चाहिए, है ना, तो उसके लिए हमें अपने एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा प्रमोट करना पड़ेगा, है ना, सो दिस इज व्हाई देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल इन योर एग्रीकल्चर सेक्टर, है ना, इफ यू हैव इंटरेस्ट इन योर फार्मिंग, इफ यू हैव इंटरेस्ट इन योर एग्रीकल्चर, देन डू, है ना, डू दिस प्रोफेशनल डिग्री बेसिकली, है ना, एंड यस अगर बेसिकली आपको जो एग्जाम है हमारा जो नीट एग्जाम में ही होगा, है ना, आफ्टर दैट आपका सीयूटी का एग्जाम होगा एंड बिटसेट का फॉर द जेईई स्टूडेंट होता है, एंड आईआईटी एंड नेक्स्ट एग्जाम जरूर से इसका फॉर्म अप्लाई कर देना, है ना, इफ यू हैव रिसर्च, इफ यू हैव इंटरेस्ट और नॉट, बट इसका एग्जाम दे दो, ठीक है। एंड इसका जो एग्जाम है वो जून में होने वाला है, एंड इसका जो बेसिकली अभी फॉर्म है वो चल रहा है ना, एंड इसकी जो लास्ट डेट है आई थिंक 10 to 12 अप्रैल है ना, एंड यस नेक्स्ट वीडियो हमारा इसी पे होगा, सो देयर इज नो वरी अबाउट दैट, आई विल बी गाइड यू स्टूडेंट, देयर इज नो वरी अबाउट दैट, है ना, एंड यस जो हमारे बेसिकली जो काउंसलिंग है वो हमारे जो स्टेट के सीईटी एग्जाम दैट इज कंबाइंड इंटर स्टेट होते हैं हमारे जुलाई में ही होते हैं मोस्टली, एंड काउंसलिंग में हमारे उसी टाइम पे होते हैं, एंड अगस्त सितंबर में आपकी जो है वो डिग्री कोर्सेज स्टार्ट हो जाएगी, है ना, सो यस डोंट वेस्ट योर ईयर, है ना, डोंट फोकस ऑन ओनली वन एग्जाम, है ना, फोकस करो एक ही एग्जाम पे, दैट इज योर नीट, है ना, लेकिन इसका जो एग्जाम का जो सिलेबस दैट इज योर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये ऑलमोस्ट सारे के सारे एग्जाम में वही सेम पूछे जाएंगे, है ना, एंड इफ यू हैड इंटरेस्ट, है ना, अगर आप नीट का एग्जाम दे रहे हो तो जरूर से इन सभी एग्जाम का फॉर्म जरूर से अप्लाई करो, है ना, ताकि आपके पास ऑप्शंस खुले हुए हैं, है ना, जाना नहीं जाना वो अलग बात है, वो हम बाद में सोच लिया जाएगा, है ना, कि अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप उसमें बेस्ट से बेस्ट चूज करो, है ना, लेकिन अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, है ना, तो आपके पास सिवाय नीट की वापस से ड्रॉप लेने के कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, है ना, एंड किसी भी एग्जाम्स को, है ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली द नीट, किसी भी एग्जाम को 2 से 3 अटेम्प्ट के बाद ज्यादा मत दो, है ना, क्योंकि आफ्टर दैट यू हैव टू रियलाइज ना कि हमारा जो नीट है वो हमारा नीट का एग्जाम अभी आप दे रहे हो 2 से 3 अटेम्प्ट में, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू डू योर स्पोर्ट 5 to 5.5 years ऑफ डिग्री, है ना, लेकिन अगर आपका है बेसिकली एम कि हमें डॉक्टर ही बनना है मैम, है ना, हमारी बेसिकली बिजनेस है हमारा, है ना, फैमिली बिजनेस है, एंड यस लेकिन अगर आप घर के अकेलौते हो, सबसे बड़े हो, है ना, आपके पीछे कोई नहीं है ना, तो आप लोग ज्यादा मत्थे मत मारो नीट के पीछे बेसिकली, है ना, देयर इज ओनली द रेट रेस, है ना, क्योंकि हर साल 25 लाख बच्चे फॉर्म इसका भरते हैं, है ना, लेकिन उनमें सिर्फ और सिर्फ 1 लाख बच्चों को प्रॉपर सीट मिलती है ना, सो आई एम नॉट सेइंग दैट कि सपने मत देखो, बट यस सपने देखो बट विथ रियलिटी, है ना, सो यस जितने भी अपॉर्चुनिटी है वो आप लोग एक बार थ्रू आउट जरूर चेक कर लेना, एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स रिगार्डिंग एनी ऑफ दिस कोर्सेज तो आप लोग जरूर से बताना, मैं उस पर डेप्थ सेपरेट वीडियो बना दूंगी, है ना, एंड यस फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो एंड ज्वाइन दी WhatsApp channel and your Telegram channel as well, है ना, and yes that's it for today's, है ना, thank you for watching this session, and if you have any kind of doubt or any kind of support तो फटाफट चैनल में जो हमारा कमेंट सेक्शन है उसमें बताना आप लोग कैसा लगा वीडियो, एंड that's it for today's, है ना, अगर अदर इन्फॉर्मेशन हो I'll be always tell you about that, है ना, and जय हिंद एवरीवन।